गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं कुंदन और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी बुंडू में। तो आज एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाके केसी बुंडू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि उससे आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पाकालीन नगर मुख्य रूप से आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पाकालीन जो नगर है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे मिले हैं, तो आधुनिक पाकिस्तान, उसके बाद है पंजाब और सिंध प्रांतों में मिले हैं। भारत में कहाँ कहाँ पे मिले हैं, तो भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मुख्य रूप से मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पाकालीन नगर मुख्यतः दो प्रकार के होते थे। ठीक है, तो हड़प्पाकालीन नगर कितने प्रकार के होते थे, तो वे दो प्रकार के होते थे। ठीक है, वे दो प्रकार कौन कौन से थे, पहला है नगर दुर्ग और दूसरा निचला नगर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नगर दुर्ग और निचला नगर क्या होते थे। तो नगर दुर्ग यह स्थानों के पश्चिमी भागों में स्थित होते थे। यह छोटे और ऊंचाई पर बसे होते थे। ठीक है, तो नगर दुर्ग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये स्थानों के पश्चिमी भागों में स्थित होते थे, यानी कि जो भी क्षेत्र होता था उसके पश्चिम दिशा में ये स्थित होते थे और ये छोटे और ऊंचाई पे स्थित होते थे। ठीक है, कौन से, नगर दुर्ग, जो कि क्या था, हड़प्पाकालीन नगर का एक टाइप था। आगे है निचला नगर। निचला नगर है, यह स्थानों के पूर्वी भागों में स्थित होते थे। ठीक है, पश्चिम भाग में कौन स्थित होते थे, तो नगर दुर्ग, और पूर्वी भाग में कौन स्थित होते थे, निचला नगर। ठीक है, ये बड़े और निचले इलाकों में बसे होते थे। ठीक है, ये किस इलाकों में बसे होते थे, तो बड़े, देखिए उसका जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। नगर दुर्ग यानी छोटे इलाका और निचला नगर यानी बड़ा इलाका। ठीक है, नगर दुर्ग यानी ऊंचाई पर और निचला नगर यानी कि निचले इलाकों में बसे होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नगर दुर्ग में खास भवनों और इमारतों को बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नगर दुर्ग में खास भवनों यानी कि जो इम्पोर्टेंट टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे वो कहाँ बनाए जाते थे, तो नगर दुर्ग में। ठीक है, और इमारतों को बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार का थोड़ा डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस इतना जानते हैं कि महान स्नानागार का जो भाग मिला है वो कहाँ पे मिला है, तो नगर दुर्ग में मिला है। ठीक है, और इसी का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो नगर दुर्ग का उदाहरण है, जो कि कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। क्या, महान स्नानागार। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि महान स्नानागार जो पाया गया है वो कहाँ पे पाया गया, आपका ऑप्शन रहेगा मेहरगढ़, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। कालीबंगा जो कि और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, में एक समानता पाई गई है, और वो समानता क्या है, दोनों स्थानों पर अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कौन से दोनों स्थान, कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, दोनों में एक समानता पाई गई है। दोनों में क्या प्राप्त हुआ है, दोनों जगहों पर तो अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। आगे देखते हैं। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और लोथल जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, जैसे नगरों से भंडार गृह की प्राप्ति हुई है। भंडार गृह यानी कि वहाँ पे कुछ स्टोरेज पॉइंट रहता था, वहाँ पे कुछ रखा जाता था। ठीक है, भंडार के स्वरूप में। आगे देखते हैं। शहरों की आंतरिक संरचना, तो शहरों की आंतरिक संरचना कैसी थी उस पर गौर करते हैं। हड़प्पाकालीन घरों की संरचना एक अथवा दो मंजिलें होती थी। ठीक है, यानी कि एक तल्ला या फिर दो तल्ला होता था। घरों के आंगन के चारों ओर कमरे पाए गए थे। सामान्यतः घरों में अलग स्नान घर या कुएं की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा वहाँ का माहौल रहा होगा, सब लोग कितना अच्छे सुनियोजित शहर में रहते होंगे कि सबके घर में अलग अलग स्नान घर या फिर कुएं की प्राप्ति हुई है। नगरों में नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नगरों में नालियाँ ढकी हुई रहती थी। घर के नालियों को उनसे जोड़ा जाता था। कई जगहों पर मेन होल के होने के संकेत मिले हैं। मेन होल
कहने का मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे नालियों में कोई होल रहता है, वहाँ पे उसका जो कि बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है तो उस होल के द्वारा ही उसको निकाला जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेन होल। तो क्या बोल रहा है, नगरों में नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, नगरों में नालियाँ ढकी हुई रहती थी, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे होता है, जहाँ पे सुनियोजित शहर बसाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में क्या हुआ करता था, तो सुनियोजित शहर हुआ करता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है नए शिल्पों की प्राप्ति, ठीक है। तो नए शिल्पों की प्राप्ति में क्या क्या प्राप्त हो रहा है देखते हैं। हड़प्पा कालीन शिल्प अधिकांशतः सोना, चांदी, तांबे, कांसे जैसी धातुओं से बने होते थे, ठीक है। सोने और चांदी से आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये सब जो कि धातुओं से क्या बनाए जा रहे हैं, आभूषण और बर्तन, और जो कि तांबे और कांसे से क्या बनाए जा रहे हैं, औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लोगों द्वारा पत्थरों के मोहरों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जिन पर जानवरों के चित्र भी मिलते हैं। काले रंग से डिजाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे प्राप्त हुआ है, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा जो भी स्थल हुआ करते थे उन सब स्थलों पर। पुरातत्वविदों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 7000 वर्ष पहले, ठीक है, उस समय नहीं, उससे 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी, ठीक है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से जगह पे 7000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कपास की खेती होने के सबूत मिले हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। आगे देखते हैं, पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। वहाँ पे ऐसे कुछ प्राप्त हुए हैं जहाँ पे पक्की मिट्टी और फिर फेंस की प्राप्ति हुई है, ठीक है। देखिए फेंस क्या है, फेंस क्या हुआ करता था, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था, ठीक है। तो फेंस से भी उस समय काम चलाया जाता था और उससे क्या बनता था, तो तकलियाँ सूत, ठीक है। आगे है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति देखिए कहाँ कहाँ से होता था, ठीक है, कहाँ कहाँ से सामान आता था, यानी आयात होता था। तांबा, तांबा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पश्चिमी एशियाई देश ओमान, ठीक है। पश्चिमी एशियाई देश ओमान, ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है, ठीक है। ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है। और राजस्थान से, ठीक है। तो तांबा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पश्चिमी एशियाई देश ओमान और राजस्थान से। टीन, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। कांसा मिश्र धातु बनाने के लिए, ठीक है। कांसा मिश्र धातु किससे किससे बनता है, तो तांबा और टीन से बनता है, ठीक है। तांबा और टीन से बनता है। तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से क्या प्राप्त हो रहा है, तो टीन प्राप्त हो रहा है, टीन का आयात किया जा रहा है। सोना, सोना कहाँ से मिल रहा है, आधुनिक कर्नाटक, ठीक है। आधुनिक कर्नाटक से किसका प्राप्त हो रहा है, तो सोने का। बहुमूल्य पत्थर, अब देखिए बहुमूल्य पत्थर की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात यानी कि इसका राजधानी है गांधीनगर, ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान, और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो काबुल, ठीक है। तो इन 3 जगहों से क्या प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य पत्थर। आगे देखते हैं भोजन की प्राप्ति, ठीक है। लोग भोजन की प्राप्ति के लिए अनाज उगाते थे, साथ में जानवर भी पालते थे, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन लोग क्या कर रहे हैं, भोजन की प्राप्ति के लिए अनाज भी उगा रहे हैं और जानवर भी पाल रहे हैं। लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। लोग उस समय मुख्य क्या था, फसल देख लीजिए, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का कृषि किया जा रहा है। कब, हड़प्पाकालीन समय में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है खेती के लिए हल के प्रयोग करने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। उस समय भी खेती के लिए क्या किया जाता था, तो हल का यूज किया जाता था, ठीक है। हल के आकार के खिलौने की भी प्राप्ति हुई है। हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों का पालन करते थे, ठीक है। इन सब जानवरों का पालन क्या करते थे, कौन, हड़प्पाकालीन लोग। बेर, जो कि एक क्या है, फल है, बेर फल के संग्रह करने के प्रमाण मिले हैं। मछली पालन और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, तो मछली पालन का किया जा रहा है और हिरन जैसे जानवरों का क्या किया जा रहा है,
शिकार किया जा रहा है, ठीक है। और बेर जो कि एक फल है कि संग्रह करने के भी उस टाइम सबूत मिले हैं, ठीक है। हड़प्पाकालीन नगर, अब देखते हैं हड़प्पाकालीन नगर कौन कौन से हैं। तो धौलावीरा, धौलावीरा वर्तमान गुजरात से प्राप्त एक हड़प्पाकालीन नगर था, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा वर्तमान गुजरात से प्राप्त एक हड़प्पाकालीन नगर था। यह कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे बसा हुआ नगर है, ठीक है। यह नगर 3 भागों में विभक्त था। बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये सब कहाँ प्राप्त हो रहा है, धौलावीरा में, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे है लोथल। लोथल एक क्या था, लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है। तो लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। लोथल देखिए कहाँ बसा हुआ है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती, जो कि अभी भी विद्यमान है, साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ था। यह स्थल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक भंडारगिरी की भी प्राप्ति हुई है। भंडारगिरी जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, भंडारगिरी की भी प्राप्ति हुई है, जहाँ से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल में एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े अध बने मनके जो कि पूरे नहीं बन पाए थे, ठीक है, उनको क्या बोल रहा है, अध बने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके की भी प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके की भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो लोथल में मिले हैं। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, ठीक है। लोथल क्या है, एक बंदरगाह, जिसको कि पतन नगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोथल बंदरगाह जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित, तो वहाँ ये सब की प्राप्ति हो रही है। आगे देखते हैं वेद। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ यानी कि वो क्या है, वेद एक साहित्य है, ठीक है, जिसको कि हैंड रिटन लिखा गया है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या हो रहा है, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त किनको कहा जाता है, तो अच्छी तरह बोला गया, ठीक है, जिसको अच्छी तरह से बोल पाए, यानी कि मंत्रोच्चारण को कहा जा रहा है, अच्छी तरह बोल पाए उनको सूक्त कहा जा रहा है। सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1000 है, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी, तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा कैसी है, तो प्राक संस्कृत है या तो फिर वैदिक संस्कृत है। आगे देखते हैं, आगे है जनता या पूरे समुदाय, ठीक है, यानी कि लोगों का समूह। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और वे 2 शब्द कौन कौन से थे, तो जन और विष, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर से, जो अभी हमने देखा उसके लिए उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल के लाए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले है मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान करना है। फर्स्ट रो में है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, महान स्नानागार, ठीक है। सेकेंड रो में है गुजरात, मोहनजोदड़ो, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में था, तो धौलावीरा गुजरात राज्य में ही था, ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में था, तो गुजरात राज्य में ही था। अगला है लोथल, लोथल किस राज्य में था, तो लोथल गुजरात राज्य में था। कालीबंगा किस राज्य में था, कालीबंगा राजस्थान में था, ठीक है। और महान स्नानागार की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में हुई थी, ठीक है। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में देखा था नगर दुर्ग, ठीक है, नगर दुर्ग से इंडिकेट कर रहा था, और उस नगर दुर्ग में क्या प्राप्त हुआ था, महान स्नानागार की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये रहा मिलान। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आधुनिक कर्नाटक से किस वस्तु को आयात किया जाता था, यानी कौन सी वस्तु को मंगाया जाता था, लाया जाता था, ठीक है। आपके ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है। आधुनिक कर्नाटक से किस वस्तु को आयात किया जाता था, तो सोना को आयात किया जाता था। आगे है किस जगह पर 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो वो जगह कौन सा है, ठीक है, वो हड़प्पाकालीन जगह कौन सा है, तो आपके ऑप्शन से धौलावीरा, मोहनजोदड़ो,
मेहरगढ़ और लोथल। ठीक है, तो 7000 वर्ष पूर्व जहाँ पे कपास की खेती होने के साक्ष्य मिले हैं वो जगह कौन सा है, तो वो जगह है मेहरगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल में किस एक बात को लेकर समानता देखी गई है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, एक बात को लेकर वहाँ समानता देखी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहला है भंडारगृह, दूसरा है अग्निकुंड, तीसरा है स्नानागार, चौथा है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अग्निकुंड। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में एक बात को लेकर समानता पाई गई है, क्योंकि दोनों जगह पर क्या मिला है, तो अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, नगर दुर्ग किस दिशा में बनाए जाते थे। ठीक है, जैसा कि हम लोग सबसे स्टार्टिंग में देखे थे, नगर दुर्ग किस दिशा में बनाए जाते थे। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग पश्चिम दिशा में बनाए जाते थे। ठीक है, टीन का आयात कहाँ से किया जाता था। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ओमान, राजस्थान, ईरान और चीन। तो टीन जो है, जो कि लाया जाता था बाहर से, किसके लिए, मिश्र धातु बनाने के लिए। ठीक है, तो टीन का जो प्राप्त हो रहा था वो प्राप्ति कहाँ से होता था, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान से प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल यानी कि केसी बुंडू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।